तो देखिए हमारे गोद में छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा है, बच्चा नहीं बच्ची है ये, जहाँ दूध लेने जाते हैं उनकी नतिनी है। ये बहुत ही प्यारी है, रोती नहीं, किसी की गोद में ले लो ना तो ये रोती नहीं। बाकी जो बच्चे रोते हैं गोद में आके ना तो प्यों प्यों करने लगते हैं, जो बच्चे रोते नहीं है ना उन्हीं के साथ खेलने का मन होता है। तो थोड़ी देर उसको खिलाया और ये शाम के टाइम था जब दूध लेने जाते हैं, और भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। सबसे पहले वॉक पे निकल गई हूँ। आज सबकी छुट्टी थी, पद्देव की, बच्चों की, सबकी छुट्टी थी। सबकी छुट्टी होने का आनंद मुझे भी मिलता है। देर से सोना, मतलब जैसे स्कूल रहता है तो 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 5 बजे तक मुझे टिफ़िन उपिन बनाना होता है। 6 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, नींद को पूरी करती हूँ, खुद को आराम देती हूँ और फिर वॉक पे चली जाती हूँ। वॉक पे सुबह जाने का सिर्फ़ और सिर्फ फेस धुला है, बाल वाल ठीक किया है और उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ। हम बाद में आने के बाद मैं पानी वानी पीती हूँ। पहले जाने पे पेट खाली रहता है तो वॉक जल्दी होती है। अगर आप ज़्यादा पानी पी के वॉक करें या फिर एक्सरसाइज करें ना, तो उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर वॉक अच्छे से होती नहीं, पेट भरा भरा होता है। लेकिन वही पेट खाली होता है तो वॉक एक्सरसाइज अच्छे से होती है। और इस वॉक से आने के बाद फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए हैं। ये खुद को फिट रखने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का। हमें क्या करना चाहिए ना, पूरे दिन भर में कम से कम 1 घंटा अपने लिए, खुद के लिए निकाल लेना चाहिए। दिन और रात की मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा तुम अपने लिए निकाल ही सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं निकालने की, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा। और हाँ, अगर हम चाहेंगे तो ज़रूर निकल आएगा। तो बस 2 राउंड हमने सीढ़ियाँ चढ़ी है, 3 तल्ला है, 2 राउंड सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में पैर एकदम से भर जाते हैं या फिर दुखने लगते हैं। 3 दिन तो मेरे पैर ऐसे दर्द हुए ना कि ठीक से मैं चल नहीं पा रही थी, ऐसे लंगड़ाते हुए, पैर को घिसराते हुए चल रही थी। पूछ भी रहे थे क्या हुआ पैर में, मैंने बताया नहीं कि मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने से मुझे दर्द हो रहा है, दुख रहा है। क्योंकि देखिए आदत तो होती नहीं है, जब हम शुरू शुरू में कोई एक्सरसाइज बात करते हैं तो उस चीज़ की आदत नहीं होती है हमें। लेकिन जब हम करने लगते हैं फिर उस चीज़ की आदत हो जाती है, दर्द गायब हो जाता है। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज का भी काम ख़त्म कर लेते हैं, 20 मिनट कर लेते हैं। और 20 मिनट काफ़ी हैं, तो मैं शुरुआत कर देती हूँ। सबसे पहले हल्की हल्की, सबसे पहले जॉइंट जितने हमारे होते हैं उनको खोलते हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज, गले को घुमा के, हाथ को घुमा के, पैर को घुमा के सारे जॉइंट को खोलते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं और एक बार में, मतलब एक एक्सरसाइज हम 20 बार करते हैं। जैसे ये वाली एक्सरसाइज हमने शुरू की है ना, हाथ को ऊपर से नीचे पैर तक छूने वाली एक्सरसाइज, एक बार मैं 20 बार करती हूँ और 20 बार से ज़्यादा नहीं हो पाती मुझसे। मेरे मतलब हाथ और पैर ऐसे दर्द होने लग जाते हैं। देखने में आसान ज़रूर लगती है एक्सरसाइज, लेकिन करना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। तो बस ये वाली 20 बार हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे अगली, इसको भी 20 बार इस तरफ से, 20 बार इस तरफ से करते हैं, 40 बार करते हैं। और जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी ना तो भी बहुत दर्द होता, क्योंकि हम बीच बीच में छोड़ देते हैं। जैसे हम वॉक तो निरंतर करते रहते हैं, वॉक को कभी नहीं मिस करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हुआ या फिर डाइट हुआ कभी कभार छूट जाती है, कभी कभार हमारा मन नहीं होता। 1-2 दिन अगर ना करो ना तो तीसरे दिन से ये होता है चलो रहने देते हैं, मन नहीं होता है। लेकिन हमें करना चाहिए कितना भी हो जाए। और एक्सरसाइज करने से हम पतले तो नहीं हो जाएंगे, मेन रोल होता है हमारी डाइट का। जैसे से 60% डाइट का होता है और 40% हमारी एक्सरसाइज का होता है, वॉक का होता है। तो अगर आप दोनों मिला के करते हैं तो आपका वज़न बहुत जल्दी घट जाएगा। लेकिन ये होता है ना कि आपको निरंतर करते रहना चाहिए, बीच बीच में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कभी कभार हमारे घर में हम चीट कर लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, बेकरी का सामान खा लेते हैं, तो उससे फिर हमारा जितना रहता है ना फिर से। लेकिन ये भी होता है कि हम कब तक डाइट करेंगे, लेकिन खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, लेकिन पोर्शन को कंट्रोल करके। लेकिन जब पोर्शन को कंट्रोल करने की बारी आती है तो कंट्रोल होता नहीं कहाँ, क्योंकि एक मिठाई से तो काम चलने वाला है नहीं। जब तक 2-3 मिठाइयाँ ना खा ली जाए तब तक तृप्ति होती नहीं है। मतलब ये होता है कि एक ही तो खाया, 2-3 और खा लेते हैं। 2-3 खा लेने से कैलोरी कम से कम 700-800 कैलोरी बढ़ जाती है, प्लस खाना खा लेते हैं तो इतनी ज़्यादा कैलोरी हो जाती है, तो फिर वो शरीर में तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक्सरसाइज की बात करें तो मुझे ज़्यादा आता नहीं है, जैसा उल्टा सीधा आता है मैं कर लेती हूँ। वैसे बहुत सारी एक्सरसाइज देखती रहती हूँ, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ याद नहीं रह जाता, जो भी याद रहता है मैं वो कर लेती हूँ। पहले जुम्बा डांस करती थी, लेकिन आजकल वो छोड़ दिया है। कितने सारे एक्सरसाइज करूँ, शरीर पूरी थक जाती है, दिन भर तो वैसे काम से थक जाती है और एक्सरसाइज से भी थक जाती है। तो जहाँ से हमने एक्सरसाइज की शुरुआत की है, जैसे जहाँ से हमने धीरे धीरे एक्सरसाइज की शुरुआत की है वहीं पे कर देंगे एंड। जैसे शुरू में एक्सरसाइज को धीरे धीरे करते हैं, उसके बाद फिर बीच में बढ़ा देते हैं। एक एक्सरसाइज को हम 20 बार करते हैं, जैसे इधर से हुआ तो 20 बार, और कोई भी मतलब एक एक्सरसाइज 20 बार, ये हम एक ही बार करते हैं। बस ऐसे शरीर को पूरा
स्ट्रेचिंग करते हैं। तो बस उसके बाद अपना गर्म पानी, ये आज हमने अजवाइन या फिर जीरा भिगोया था, शायद जीरा अजवाइन दोनों में से पानी कोई एक ले लेते हैं, जो भी रहता है आगे। जीरा भी मसालेदानी में रहता है, अजवाइन भी रहता है, दोनों में से जो भी हाथ में आता है उसी को भिगो देते हैं। दोनों पानी आपको मतलब अलग अलग स्वाद देंगे, लेकिन बेनिफिट एक ही मिलेगा आपको। तो पानी पिया, उसके बाद मैंने पानी लगा दिया है वॉशिंग मशीन में, कपड़े धुले जाएंगे आज। और जब तक ये पानी भर रहा है तब तक हम अपना अंदर चाय बनाने के लिए रख देते हैं। चाय हमारी बन जाएगी और यहाँ पे चाय खौल चुकी है अच्छे से। चाय जब तक अच्छे से नहीं खौलती ना, तब तक उसका स्वाद नहीं आता। चाय को जितना ज़्यादा खौलाएंगे उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा। चाय देखने के बाद कभी कभार मन होता है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पानी पी है तो चाय पीने का कोई सवाल ही नहीं होता। कम से कम इस पानी को पीने के बाद अब 1 घंटे कुछ ना खाएं। और चाय बना के सबको दे दिया है। आज दाल वाली पूरी बनानी थी। दाल वाली पूरी बनाने के लिए यहाँ पे हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला, आधा कप, और उसके बाद इसमें हल्दी नमक डाल देंगे। उसके बाद चने की दाल को ऐड कर देंगे। आप भून करके भी बना सकते हैं दाल, कढ़ाई में उबाल के भी बना सकते हैं। उबालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे 2 सीटी लगती है। तो इसमें हमने आलू रख दिए हैं 4 से 5। उसके बाद थोड़ी सी लहसुन और हरी मिर्ची की कलियां रख दी है। उसके बाद इसको रख देंगे, 2 सीटी में हमारी दाल पक जाएगी। तो चलिए इसको गैस पे चढ़ा देते हैं और 2 सीटी आने के बाद इसको दिखाते हैं 2 सीटी में कैसे पक जाएगी। और जो हमने इसमें पानी डाला है ना, बिल्कुल ये सूखी सूखी रहेगी, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा। देखिए दाल कितनी अच्छे से पक चुकी है। तो बस इसको सिलबट्टे पे पीस लेना है आराम से। सिलबट्टा पहले धुल लिया, क्योंकि रोज़ तो इस्तेमाल होता नहीं है सिलबट्टा, कभी कभार इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर जानवर कोई कुछ भी मतलब जानवर वानवर ऐसे चल देते हैं ना, तो ये लगा रहता है। रोज़ तो इस्तेमाल नहीं होता, जब इस्तेमाल होती है तो धुल के इस्तेमाल करते हैं, और जब इसे पीस लेते हैं तो भी धुल के रख देते हैं, या फिर कपड़े से इसे ढक के रखो। लेकिन ढकते हैं नहीं है, तो इसकी वजह से मैं जब भी इसे पीसती हूँ तो धुल के पीसती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी का स्मूदी। लौकी की स्मूदी बहुत अच्छी लगती है, सेम उसी की स्वाद लगता है जैसे रायता होता है लौकी का, वैसे लगता है। और आज मुझे पूजा पाठ करना नहीं था, मैं पूजा पाठ से बाहर हूँ 2 दिन 3 दिन के लिए। जब भी मतलब सर धुलूँगी उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे इसमें मैंने सीधा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, और यहाँ पे लौकी डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी ब्लेंड कर लिया है। और इसके बाद इसको ग्लास में डाल देंगे। ग्लास में डालने के बाद ये तैयार है। पत्तेवजी भी कभी कभार पी लेते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा जीरा डाल दिया। आप लोग कई बार कह रहे थे ना छाछ की रेसिपी शेयर करिए, तो छाछ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। छाछ और मट्ठा पहली बात तो एक ही होता है, आप छाछ भी कह सकते हैं मट्ठा भी, दोनों 2 चीज़ नहीं है, दोनों एक चीज़ है। और बच्चों से ये माजा आके रखा था, एक दिन पहले इन लोगों ने पिया था तो थोड़ा सा बचा था, हमने सोचा इन लोगों को दे देते हैं माजा, ये लोग पियेंगे और बच्चों को भी भूख लग जाती है। हालांकि बच्चे चाय पिए रहते हैं, लेकिन अब बच्चों को भी देखने के बाद ये होता है कि मुझे भी कुछ खाना है। मैंने पूछा लौकी पियोगे, तो किसी ने हामी नहीं भरी। अब मेरी वाली डिश किसी को पसंद नहीं आती। हाँ, कोई अच्छी चीज़ बन जाए तो बात अलग है, बच्चे खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कपड़े धुले जा चुके थे, इनको ड्रायर में सुखाए जा चुके थे। मैंने कहा चलो फैलाने का भी काम निपटा देती हूँ। उसके बाद किचन में चलती हूँ, पूरी सब्ज़ी बनानी है, पूरी सब्ज़ी बनाऊँगी। ये चद्दर धुले गए थे और मैं ये चादर फैला देती हूँ, अपने कपड़े फैला देती हूँ, बाकी बच्चों का कपड़ा और पद्देव जी कपड़ा अपना फैलाएंगे, फैलाते रहेंगे। मैं अपना कपड़ा और चादर वदर फैला देती हूँ। देखिए मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। किचन में आने के बाद आज मैं बनाऊंगी बड़ियों की सब्ज़ी। सोया बड़ी आप किसी कह सकते हैं, ये सोयाबीन भी कह सकते हैं, या फिर बड़ियों की सब्ज़ी कह सकते हैं, जो भी कहें। इसको अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा तेल डाला है और इसको अच्छे से लाल लाल भून लिया है। इसको एक कटोरे में खाली कर लेंगे। जो हमने आलू बॉयल करके रखा था ना, आज आलू बॉयल आलू की सब्ज़ी और बड़ियों की सब्ज़ी बनाएंगे। तो कढ़ाई में तेल डाला है, सबसे पहले जीरा डाल दिया। आज थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला है। सोच रहे थे कि आज सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, लेकिन बनने के बाद इतना अच्छा लगा, सब्ज़ी स्वादिष्ट लगी कि मन नहीं माना खाने से। इसमें हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। इसमें प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और जो मसाले होते हैं जैसे सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला, ये सारे ऐड करके सारे मसाले को तैयार कर लिया था। मसाले को तब तक भूनना है जब तक तेल अच्छे से दिखने न लग जाए। उसके बाद इसमें बड़ियाँ ऐड कर दी हैं, बड़ियों को भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। और भून लेने के बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देना है, आवश्यकता अनुसार जितना पानी आपको ऐड करना है। ये वाली सब्ज़ी थोड़ी सी ना जूसी बनाएंगे, यानी ग्रेवी वाली बनाएंगे।
क्योंकि बाद में ये सब्ज़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। बड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। सोया बड़ी की सब्ज़ी मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। वह ऐसे ही मतलब वैसे भी ये कटोरी में लेके ना सब्जियां खाते रहते हैं। तो सब्ज़ी पक चुकी है। बॉयल आलू की सब्ज़ी थी कि तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दी है, और बिना धनिया की पत्ती तो डिश अधूरी लगती है, स्वाद भी बढ़ जाता है। और एक बात और भी है, धनिया की पत्ती आजकल 12 महीना मिलती है। ठंड में पहले मिलती थी, गर्मी में नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल तो 12 महीने मिल रही है। सब्ज़ी खाली कर ली है, बर्तन भी धुल लेते हैं, और सब्ज़ी में धनिया की पत्ती डाल दी है। सारे बर्तन सुबह के इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार जो हमने जूस पिया है, बच्चों ने पिया, फिर चाय बनी, फिर हमने पानी पिया, फिर सब्ज़ी बनी, उसकी कढ़ाई, सारे के सारे बर्तन इकट्ठा धुल लेते हैं। और आटा सबसे पहले अपने लिए गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे आधा आटा हमने लिया है बेसन का, आधा गेहूँ का लिया है। मैंने सोचा सभी लोग पूड़ियाँ खाएंगे, तो आज मैं भी पूड़ियाँ ही खाऊंगी, क्योंकि मेरा मन भी हो रहा था चने दाल की पूड़ियाँ खाने का। तो आधा आटा हमने बेसन के लिया, आधा गेहूँ का। इसमें आराम से 2 पूड़ियाँ बन जाएगी। आटा गूँथ चुका है, इसको मैं एक टिफ़िन में रख देती हूँ। बाकी सबके लिए आटा गूँथ लेती हूँ। सबके लिए गेहूं का आटा, सब लोग गेहूं का आटा ही खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। वैसे आटा गेहूं का कोई नुकसान नहीं करता, बस इसमें ग्लूटन होता है। जब हम डाइट करते हैं तो ग्लूटन फ्री खाना हमें खाना चाहिए होता है। और आप इसमें बाजरे का आटा या फिर ज्वार का आटा तो गर्मी में शायद नहीं खाते, बाजरा की भी नहीं खाते। गर्मी में आप बेसन की रोटी खा सकते हैं, कुट्टू की रोटी खा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सबके लिए पूरियाँ फटाफट से बनाना शुरू कर देते हैं। पहले सबको खिला लेते हैं, क्योंकि सब लोग पहले भूख लग जाती है, और मुझे भूख भी लगी होती है ना, तो अपनी भूख को बर्दाश्त करिए रहते हैं। ये होता है सबसे पहले सब लोग खाना खा लें, फिर आराम से इत्मीनान से मैं अपने लिए आराम से बनाऊँगी। तो यहाँ पे पूरियाँ सिंपल, जैसे आलू की पूरियाँ बनाते हैं या फिर भरवा पूरियाँ बनाते हैं, उसी तरीके से अच्छे से भर के बेल लेना है। और अब पूरियाँ बनाने की मुझे आदत हो गई। पहले तो मेरे से पूरियाँ बनती नहीं थी, कोई भी पूरियाँ बिना फटे नहीं बनती थी, चाहे आलू की पूरी हो, चाहे पूरन पूरी हो। बनाने बैठती ना तो सोचती थी कैसे बनाऊँ, पर ये होता है ना कि जब करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान। तो जब हम करते करते कोई काम होता है ना, हमें आदत हो जाती है, हमें अभ्यास हो जाता है। तो सबको खिला दिया है, अब अपने लिए पूरियाँ बनाते। चलिए आज बेसन की पूरी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बेसन वाला आटा गूँथा था उसको ले लिया है, और इसमें हम जो चना पीस के बनाए थे उसको भर देते हैं। और इसको सेम ऐसे अंगूठे से दबाते हुए, इसको प्रेस करते हुए अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, और ऊपर से इसको बंद कर देंगे। बंद करके सेम जैसे पहले पूड़ियाँ बनाई थी उसी तरीके से बेल लेते हैं। हाँ, हालांकि थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फट जाता है, ये बेसन का है, इतने अच्छे से नहीं बनता है। अब गेहूं वाला होता है तो ग्लूटन होता है, जिसकी वजह से वो बेलते बनता है। इसमें ग्लूटन होता नहीं है तो ये बेलते बनता नहीं है। लेकिन पूरी कोशिश की कि एक पराठे बन जाए और मैं भी आज स्वाद ले लूँ। तो बस पराठे बन चुके हैं, इनको हम तवे पे डाल देते हैं। और इसमें घी हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि तवे पे घी लगाओ ना तो उसका भी एक तरीके से नुकसान ही होता है। तो सबसे पहले आप पराठे सेक लें अच्छे से, दोनों तरफ क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे से सेक लें। उसके बाद इसको थाली में निकाल के बढ़िया से आप ऊपर से घी लगा दें। बढ़िया स्वादिष्ट आपका चने का पराठा बन के तैयार हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग बनाइएगा, खाइएगा। साथ में सब्जी से जी नहीं माना तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सब्जी ले लेते हैं और छाछ ले लेते हैं, क्योंकि आज अपने लिए चटनी बनाई नहीं थी और अलग से अपने लिए कुछ नहीं बनाया। सुबह से उठे इतने ज़्यादा थक जाते हैं, इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है ना, कि सुबह से उठे भागते 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 हर काम के पीछे, कभी खुद के पीछे कभी काम के पीछे, भागते भागते सारा दिन बीत जाता है। तो फिर ये होता है कभी कभार दोपहर तक इतने थक जाते हैं कि अपने लिए कुछ करने का मन नहीं होता। गर्मा गर्म पराठे और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन नुकसान करती है थायराइड वालों के लिए, इसलिए मेरे घर में बहुत कम बनता है सोयाबीन, बहुत कम बनता है, कभी कभार बन जाता है। बच्चों को खास करके पसंद है तो कभी कभार सोचते हैं चलो बच्चों के लिए बना देते हैं। लंच किया और पतिदेव जी आज गांव चले गए, तो मैंने शाम तक कुछ बनाया नहीं, ना ही मेरा मन हुआ, ना ही वीडियो शूट किया। उसके बाद यहाँ पे शाम का दूध आया था, एक दूध हम दही के लिए यहाँ पे रख दिए हैं, और दूसरा वाला जो है हम दूध जो ताज़ा आया था उसके लिए यहाँ पे जग में हमने दही लगा दी है। यानी जो जोरन होता है जिससे दही जमती है, सबसे पहले उसको जग में डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे दूध डाल दिया है। बस इसको ढक करके रख देते हैं और उसके बाद ये दही बन करके तैयार हो जाएगी। शाम के टाइम हमने कुछ डिनर किया नहीं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दूध पी लेते हैं। ज़्यादा मतलब मन नहीं हो रहा था खाने का, ऐसे ही लग रहा था ना कि सब कुछ सोना सोना लग रहा है, तो मेरा मन नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो दूध पी लेते हैं, एक गिलास हो जाएगा काम। और वैसे डिनर स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा रात हो जाए तो हम डिनर स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह आप दूध ले सकते हैं या फिर फ्रूट ले सकते हैं उसकी जगह पे आप। हेलो एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। अभी बज रहे हैं रात के 9:10 हो रहे हैं। मैं किचन में थी आज, अभी मिल रही हूँ आप लोगों से दोपहर के बाद। अभी मिल रही हूँ क्योंकि दोपहर के बाद से हमने कुछ शूट नहीं किया, नहीं मेरा मन था।
क्योंकि पतिदेव जी गांव गए हैं, यानी अपने घर गए हैं और हम सब तीनों लोग यहीं हैं, 2 दिन के लिए गए हैं। क्योंकि घर पे मतलब फंक्शन थे जिसमें हम लोग नहीं जा पाए। आप लोगों को बहुत सारा सवाल आता है मायके क्यों नहीं जाती, ससुराल क्यों नहीं जाती। मायके और ससुराल जाने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपना माँ का फर्ज निभाना। तो मैं हम अपने माता होने का फर्ज निभाने के लिए यहाँ पे रुकी हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, टेस्ट है, इसलिए बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों का स्कूल खुला। पतिदेव जी गए हैं लेकिन घर में इतना सूना सूना लग रहा है, इतना सूना सूना। पता नहीं कैसे पत्नियां मायके जाती हैं तो पति लोग इतने खुश हो जाते हैं। मैंने रील में काफ़ी सारी देखी है, पता नहीं रील के बजाय रियल में भी ऐसा होता है, पति लोग पत्नी के जाने के बाद खुश होते हैं कि नहीं। हालांकि मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इनके जाने से। बार बार यही होता कि ये होते तो ये कहते, ये होते तो वो कहते, ये होते तो ये खाते, ये होते तो ये मांगते। मतलब इनके रहने से मतलब सारा दिन बिजी बिजी रहता है। नहीं है तो कोई काम ही नहीं, ना कोई चाय, ना कोई बर्तन जूठे हुए। बस बच्चों को खाना बनाया, वही पूरी बनी थी, दोपहर में सब्जी बची थी, दोनों को दोनों बची थी, किसी ने छुआ तक नहीं, ना बच्चे ने ना मैंने। शाम के टाइम मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था। ऐसे होता है ना कि जैसे हाँ उनको पहले पूछ के फिर मैं खाने बैठती हूँ, या फिर रहते हैं तो मैं कहती हूँ मैं पहले खा लेती हूँ, आप बाद में खा लेना, जो भी मन हो। मैं दूध रखी हूँ गैस पे, इसको बंद कर देती हूँ पहले। तो नहीं है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब सूना सूना। हालांकि 2 दिन के लिए गए हैं। ऐसे कभी कभी उनकी ड्यूटी चुनाव में लग जाती है ना, 2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन आँख से ऐसे मतलब जाते समय तो नहीं निकलते हैं, ऐसे हंसते हंसते जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ना बाद में इतने ज़्यादा आंसू निकलते हैं कि क्या ही बताएं। आते ही ऐसे लिपट के बस ऐसे, चाहे वो खुशी के आंसू हों या फिर गम के आंसू में, बस निकल ही जाते हैं। तो बस वो पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर। उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे कि अगर गाड़ी मिली तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि आज बस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से मिली। अगर नहीं मिली तो मैं सुबह सुल्तानपुर से जाऊंगा, क्योंकि सुल्तानपुर में ही ननिहाल है उनका, तो फिर रुक भी सकते हैं। यानी मेरी मौसी का घर, उनका नानी का घर एक ही है। मैं अपने मौसी के घर जाती हूँ, वो अपने नानी के घर जाते हैं। हमार मौसी और हमारे पतिदेव जी के ननिया और एक ही जगह है, मतलब एक ही है, एक ही जगह ना, एक ही है। तो हो सकता है अपनी नानी के यहाँ रुक जाएं, फिर सुबह जाएं, जैसा भी होगा अभी फ़ोन करके पता करेंगे। पहले मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर से ना ही बातें करने का मन हुआ, ना ही वीडियो स्टार्ट करने का मन हुआ, ना ही मैं वॉक पे गई, ना ही हमने कुछ खाया शाम से। बस पानी 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 पी रहे थे। बिल्कुल भी वो होते तो थोड़ी बहुत चाय, लाई, मुरमुरा या फिर चने वने खा लेते, लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कई महीनों के लिए गए हों, गए सिर्फ 2 दिन के लिए। पता नहीं लोगों का अलग तरीके का स्वभाव होता है, लोगों का अलग तरीके का नेचर होता है, लेकिन मेरा नेचर पता नहीं भगवान ने किस तरीके से बनाया है कि मतलब किसी की खुशी में खुश हो जाना और किसी के दर्द को महसूस कर जाना शायद मुझे बखूबी से आता है। मतलब अगर कोई दर्द में रहे ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दर्द होता है। कभी कभी मुझे खुद पर बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आता है कि भगवान ने मुझे ऐसे क्यों बनाया, कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुशी हो जाती हूँ तो भी मुझे आंसू निकल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर दुखी होती हूँ तो फिर आंसुओं की तो पूरी धारा मतलब एकदम बाढ़ आ जाती है, इतने आंसू निकलते हैं। मतलब आंसू मुझे बचपन में ही निकलते थे, बड़े में भी निकलते हैं, और आज भी मैं अगर सुख हो या दुख हो या फिर कोई अपना थोड़ा सा छोड़ के दूर चला जाए तो मुझे आंसू निकल जाते हैं। फिर मतलब ऐसे होते हैं इमोशनल वाले मोमेंट। कोई कोई होता है ना कि बर्दाश्त करने की सीमा तो है मेरे पास, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन आंसुओं पे कंट्रोल नहीं होता। शायद ये मेरे आंसू निकल जाते हैं ना तो दर्द कम हो जाते हैं। इसलिए फिलहाल आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, ना ही मेरे पास ज़्यादा बातें हैं करने के लिए। बस खाना वाना बच्चों को खिला दिया है, पूरी बनाई थी जो दोपहर में सब्जी, वही बच्चों ने खाया पूरी, और अभी एक पराठे बचे हुए हैं, ये टिफिन में रख दिया है। ये देखिए एक पराठे बचे थे, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था। बच्चों ने बोला मम्मी खा लो, मेरा मन नहीं है। दूध ढेर सारा बचा था, क्योंकि पतिदेव जी होते हैं ना तो बार बार चाय पीते हैं, 2 बार, 1 बार जब भी आते हैं ऑफिस से चाय बनती है, और बच्चों के सर जी आते हैं तो उनके लिए भी चाय बनती है। आज छुट्टी होने के नाते ना सर जी आए ना इनके लिए चाय बनी। दूध सारा का सारा बचा था, तो दही लगा दी है, 1 भगोना दही अंदर रखी भी है, और फिर से दही लगा दी है, दूध गर्म करके भगोने में रख दिया है। दही तो बचेगी नहीं, बच्चे खा लेते, मैं भी छाछ पी लेती हूँ, तो दूध कम यूज होता है जब दही खाते हैं बच्चे, तो इसलिए उन्हें दही जमा दी है।
और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। क्या कहें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो ना लाइक करना, जैसे आप लोगों का मन करेगा। और लेकिन प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट का आप लोगों का इंतजार रहता है। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग, हमेशा 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 खुश रहें, और हमेशा महाकाल की कृपा आप लोगों को बरसती रहे। कोई दुख आप लोगों के पास ना आए, हमेशा आप लोगों के घर खुशियाँ रहे, बरकत रहे। और क्या कहूँ, बाय, गुड नाइट।